हे गाइस, मैं रजनीश और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विथ रजनीश पे। और आज का टॉपिक है लिस्ट के इनबिल्ट फंक्शन के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। इनबिल्ट फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो पहले से ही बना हुआ है, हम लोग उसे अपने प्रोग्राम में यूज़ करके अपना काम करते हैं, अपने पर्पस के हिसाब से उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर जो था मेरा वो नेस्टेड लिस्ट इन पाइथन के बारे में था, जहाँ पे मैंने नेस्टेड लिस्ट, 2D लिस्ट, पाइथन और लिस्ट को 2D लिस्ट को कैसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे, वो मेरा लेक्चर नंबर 19 पार्ट 2 था। अगर आपने नहीं देखा है और या फिर आप एकदम से न्यूबी हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एकदम बिगनिंग से मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी मेरी, और मेरा जो लैंग्वेज है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, वो भी आप समझ पाएंगे अगर आप बिगनिंग से चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत ही यूज़फुल और ट्रिकी फंक्शंस जो कि हमें आने ही चाहिए, एटलीस्ट उतने फंक्शंस के बारे में, उतने इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में किसी भी एक प्रोग्रामर को पता होना चाहिए अगर वो बिगनिंग लेवल में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सीधा हम आते हैं अपने पाइचार्म आईडीई के अंदर, और यहाँ चलकर मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ और फाइल का नाम मैं देता हूँ लेक्चर 19 पार्ट 3। ओके, और इसे थोड़ा जूम इन कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। अब मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस के नाम लिखूंगा और उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जैसे अब ये len लेन है, लेन के बारे में आप सब लोग को पता है, ठीक है। और append के बारे में भी आप लोग को पता है। फिर हम लोग कुछ नया जो जानेंगे वो है आपका एक्सटेंड। बड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट जो बिगनर्स होते हैं append और एक्सटेंड में। फिर हम लोग काउंट के बारे में जानेंगे, कैसे आप काउंटिंग करेंगे एक लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट को, अगर आपको काउंट करना है तो आप कैसे काउंट करेंगे। फिर इंसर्ट के बारे में जानेंगे कि इंसर्ट का क्या रोल है, आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन में किसी भी एलिमेंट को, ऑब्जेक्ट को आप लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। मैं सारी चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा आगे, अभी तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद आपका सॉर्ट करके फंक्शन है, जिससे आप किसी भी एरे, किसी भी लिस्ट को आप सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप किसी भी लिस्ट को अगर रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक इनबिल्ट फंक्शन है, या बोल सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, जिसका आप इस्तेमाल करके किसी भी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, मतलब उसको कम्प्लीटली उल्टा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और आपका इसमें फंक्शन है एक पॉप, इसमें एक फंक्शन है रिमूव, ठीक है। पॉप का नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या काम करता है, रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें आप लोग इसी लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एक छोटा सा लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक ऐसे ही डायरेक्ट लिस्ट बना रहा हूँ, रन टाइम नहीं, क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल्स हमें समझने हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट है, 12, 23, 34 एंड 45। सबसे पहला चीज़ हम लोग यहाँ पर प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे और एक फंक्शन लिखेंगे लेन। लेन क्या है? एक फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन। अगर आप इसके अंदर किसी भी लिस्ट को, मतलब एक को अगर आप डाल देते हैं, ठीक है, तो आगे हम लोग जब टपल और डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग समझेंगे कि लेंथ का क्या यूज़ है। अभी हम लोग सिर्फ लिस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जब मैंने लेंथ को कॉल किया और उसके अंदर मैंने लिस्ट को पास कर दिया, तो आप देख सकते हैं हम लोगों को इसका जो आउटपुट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप ए को पास करें, आप यहाँ पे कोई इस तरह से भी लिस्ट डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डाल दिया, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1, 2 एंड 300। अब मैं अगर इसे रन कराऊँ तो हमें देखिए यहाँ पे आउटपुट में 3 मिल रहा है। तो इस तरह से आप लेंथ फंक्शन के अंदर आपको लिस्ट को पास करना होगा। लिस्ट के जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर कि हम लोग पैरामीटर में पास करते हैं, और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं इनबिल्ट फंक्शंस जहाँ पर कि हम लोग लिस्ट डॉट करके फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से len फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोई वेरिएबल लेके len को कॉल कर दीजिए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो भी ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू p में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो मैं आपको हर एक तरीके से इसका इस्तेमाल करना बता रहा हूँ, ताकि आप अगर बिगिनर हैं तो थोड़ी दिक्कत तो होती ही है चीज़ों को यूज़ करने में। तो ये देखिए आप इस तरीके से भी p का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे append के बारे में जानना है। append का क्या काम है? append का काम होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, चाहे वो empty हो, चाहे ऑलरेडी उसके अंदर कोई डेटा हो। जैसे अभी ये जो A है, इसके अंदर ऑलरेडी मेरा डेटा पड़ा हुआ है। कितना डेटा पड़ा हुआ है? 4। अब मैं इसके अंदर कुछ append करना चाहता हूँ, तो जो भी चीज़ मैं append करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट ये 45 के बाद में आकर ऐड हो जाएगा। सपोज़ कर लीजिए मैं इसके आगे डाल दिया 2000, ठीक है ना। अब मैं देखिए यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट में मैंने डाल दिया A, तो मेरा जो भी लिस्ट होगा, ये लिस्ट उसके एंड में 2000 append हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, ये देखिए 12, 23, 45 के बाद क्या आ गया, देखिए 2000 आ गया, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप
इसके अंदर सिर्फ कोई एलिमेंट ही ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है बी और उसके अंदर कुछ डेटा है 20 एंड 30, ठीक है, और मैं इस ए के साथ उसको अपेंड करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बी लिखूँगा तो इससे क्या होगा कि ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट 45 के बाद अपेंड हो जाएगा, तो लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आ जाएगा। मैं अगर इसको रन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए 12, 23, 34, 45 के बाद यहाँ पर एक लिस्ट आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो बी पास किया है वो एक वैल्यू नहीं है, एक सिंगल वैल्यू नहीं है, वो एक लिस्ट है, ठीक है। और आप जैसे बी के अंदर लिस्ट को डाल के आप यहाँ पे बी को पास कर दिए, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर बी की जगह पे आप चाहें तो एक दूसरा लिस्ट भी इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मैं अगर इसे डिस्प्ले करूँगा तो मेरा लिस्ट ये जो 45 है ना, 45 के बाद में इतना बड़ा सा जो लिस्ट है वो पूरा अपेंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को तो अब ये पता हो चुका होगा कि अपेंड कैसे हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिस्ट के अंदर लिस्ट ही अपेंड कर सकते हैं, आप लिस्ट के अंदर में आप चाहें तो टपल भी अपेंड कर सकते हैं, डिक्शनरी भी अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ लिस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिस्ट के ही सिर्फ एग्जांपल्स आपको लेके बता रहा हूँ। आगे जब हम लोग टपल और डिक्शनरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये सब एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको अपेंड के बारे में बता दिया। अब हम लोग यहाँ पर सीधा आएंगे एक्सटेंड के बारे में जानेंगे कि एक्सटेंड क्या काम करता है। तो देखिए एक्सटेंड बेसिकली क्या करता है, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट, ठीक है, एक्सटेंड, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर इस फंक्शन का थोड़ा कुछ पैरामीटर्स के बारे में दिखाता हूँ। एक्सटेंड के अंदर देखिए आप जो है ना वैल्यू नहीं पास करेंगे, आप उसमें सिर्फ इटरेबल ऑब्जेक्ट ही पास कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा ज़्यादा अच्छे समझ में। जैसे मैं अगर इसके अंदर बी पास कर दूँ तो बी क्या है, एक लिस्ट है। लिस्ट मतलब कि इसके अंदर डेटा है और डेटा जो भी डेटा है वो उसका एक पोजीशन है। तो पोजीशन मतलब हम लूप चला के इन डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे देखिए बी जो है उसके 0th पोजीशन पे 20 स्टोर है, 1 पोजीशन पे 30 स्टोर है। तो इस तरह से जो डेटा में इटरेशन हो सकता है उसे हम लोग इटरेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग लूप चलाकर एक्सेस करते हैं, उसके एक एक एलिमेंट को रिट्रीव करते हैं। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उसको हम लोग इटरेबल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो अब मैं अगर a डॉट एक्सटेंड बी किया तो क्या होगा कि ये जो b का एलिमेंट है ना 20 और 30 वो 45 के बाद ऐड हो जाएगा। मतलब ये जो a है ये एक्सटेंड कर जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा 20 और 30 सिर्फ इसमें ऐड होगा, हाँ, लिस्ट नहीं ऐड होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 20 और 30, तो क्या हुआ, मेरा जो लिस्ट A है वो एक्सटेंड हो गया, बड़ा हो गया वो। और अगर यही मैं यहाँ पे अपेंड करता तो ये जो 20 और 30 है ये जाकर यहाँ पर अपेंड हो जाता, सीधा वो लिस्ट वहाँ पर जाकर अपेंड हो जाता। पर एक्सटेंड में क्या हुआ कि आपके एलिमेंट्स इंक्रीज कर गए, 20 और 30 एक्स्ट्रा ऐड हो गए उसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर सपोज करिए कोई नॉर्मल सा एक डेटा ऐड करने की कोशिश करूँगा तो ये यहाँ पर नहीं ऐड होगा, क्योंकि जो int ऑब्जेक्ट है ये इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। बट अगर आप सपोज कर लीजिए यहाँ पर कोई स्ट्रिंग पास करते हैं, जैसे मैं अपना नाम पास कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो फिर देखता हूँ यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है वो इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है। मतलब क्योंकि इसमें आर का देखिए एक पोजीशन होता है, ए का एक पोजीशन होता है, जे का एक पोजीशन होता है ना, तो आप इसके एक एक कैरेक्टर को रिट्रीव कर सकते हैं। जब भी कोई बोले इटरेबल ऑब्जेक्ट तो हमेशा आप सोचिएगा कि वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, वो एक ऐसा डेटा है जिसके अंदर की हर एक इन्फॉर्मेशन को हम रिट्रीव कर सकते हैं एक एक करके बाय इंडेक्स पोजीशन। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में सोच सकते हैं कि अगर इंडेक्स पोजीशन के थ्रू अगर हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं तो वो एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। जैसे इसका देखिए पोजीशन 0 पे क्या स्टोर होगा, आर, पोजीशन 1 पे क्या स्टोर होगा, ए, ठीक है ना। तो जब मैंने a डॉट एक्सटेंड स्ट्रिंग पास कर दिया उसके अंदर तो क्या हुआ, मेरा जो एग्जिस्टिंग लिस्ट था उसके एंड में 45 के एंड में मेरे ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर देखिए अपेंड हो गया पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, और क्योंकि ये स्ट्रिंग था इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंगल कोट्स के अंदर। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सटेंड के बारे में बताया, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर काउंट में आ जाते हैं। तो काउंट भी देखिए बहुत ही सिंपल है। काउंट में करता क्या, नाम से आपको लग रहा होगा कि ये क्या एग्जैक्टली काम करता है।
तो काउंट क्या करता है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करके उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिटर्न कर देता है। मान लीजिए 12, मान लीजिए मुझे 12 काउंट करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ए डॉट काउंट। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए डॉट काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा। तो ए डॉट काउंट किया। ए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये लिस्ट है, लिस्ट डॉट काउंट। मैंने काउंट से बोला कि भाई काउंट तुम ये लिस्ट के ऊपर काम करो, मतलब ए के ऊपर काम करो, और मैं तुमको एक वैल्यू दे रहा हूँ 12 और काउंट करके बताओ कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो काउंट फंक्शन ने 12 लिया, और अगर 12 उसमें नहीं मिलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 रिटर्न करेगा। अगर मिला तो जितनी बार वो होगा उसको काउंट करके रिटर्न कर देगा। तो आप यहाँ पर आउटपुट में देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये काउंट ने 12 को 4 बार काउंट किया है, क्योंकि 4 बार ये इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से काउंट काम करता है। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 128 डाला तो हमें आउट रिजल्ट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 128 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अलग से किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा नंबर ऑफ डेटा इक्वल्स टू, मैंने इसको पास कर दिया और फिर मैंने नंबर ऑफ डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, है ना। अब मैं क्या यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप इसके रिटर्न वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको बाद में फर्दर आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे भी कर सकते हैं और जैसे पहले बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं इंसर्ट के बारे में कि इंसर्ट कैसे काम करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ और ये मैं यहाँ से फ़िलहाल हटा दे रहा हूँ। इंसर्ट कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए मैंने लिखा ए डॉट इंसर्ट। तो इंसर्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर इंसर्ट कहता है कि मुझे एक पोजीशन दो और मुझे एक डेटा दो, मैं उस डेटा को उस पोजीशन में डाल दूँगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट बोलता है कि मुझे एक पोजीशन दो, ठीक है भाई, मैंने एक पोजीशन दे दिया 0। ओके, मैं ऊपर के जो एक्स्ट्रा डेटा है मैं उनको हटा देता हूँ। जितना छोटा एग्जांपल रहेगा उतना आसानी से आप समझेंगे। मैंने पोजीशन दे दिया 0। अब आप बताइए कि इस लिस्ट में 0 पोजीशन कहाँ पर है। जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है 0th पोजीशन। ओके, तो मैं वहाँ पे डालना चाहता हूँ 1200। ओके डन। तो इसका मतलब जो पोजीशन 0 पे 12 है वो कहाँ जाएगा, वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस जितने भी डेटा है वो एक एक प्लेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी जो 12 है वो 23 की जगह पे आ जाएगा और जो 23 है वो 34 की जगह पे आ जाएगा। ऐसे वो स्किप करता जाएगा और फिर लिस्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब ए को डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1200 की जगह पर आ गया, बाकी सारे एलिमेंट्स राइट साइड में शिफ्ट हो गए। तो इस तरीके से इंसर्ट काम करता है। हाँ, बहुत बार क्या होता है कि लोग उल्टा सीधा इसमें इंडेक्स पोजीशन डाल देते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप 0 से नीचे जाएंगे नेगेटिव वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 ले लेगा, क्योंकि वो 0 के नीचे नहीं जाएगा। वो 0 के नीचे कुछ भी कंसीडर नहीं करेगा। वो डायरेक्टली अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो वो क्या करेगा, सीधा 0th पोजीशन ले लेगा। जैसे मैं अगर इसको भी रन कराऊँ तो देखिए 1200 को कहाँ पे वो इंसर्ट कर दिया, 0 पोजीशन पे। ओके, उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 मतलब क्या हो गया, चलिए 4 लिखता हूँ। तो 0 1 2 3, ओके 3 लिखता हूँ। 3 मतलब क्या हो गया भाई, 3 मतलब हो गया कि आपका ये जो लास्ट वाला पोजीशन है ना, 0 1 2 3, ये है 3rd पोजीशन, है ना। इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए। 0 से स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सा बात है जो चौथा पोजीशन होगा उसका इंडेक्स पोजीशन 3 होगा। तो मैं इंसर्ट से कह रहा हूँ कि जो इंडेक्स 3rd पोजीशन है, 3rd पोजीशन मतलब इंडेक्स पोजीशन जिसका 3rd है वहाँ पर 1200 डाल दो। ऐसे ही मैं यहाँ पर 3 को मतलब इंसर्ट फंक्शन को कॉल करूँगा और ये 3,1200 में डाला तो क्या होगा कि ये जो 1200 है ना वो पोजीशन 3, ये देखिए यहाँ पर वो इंसर्ट हो जाएगा। तो 45 कहाँ जाएगा, वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसे रन कराता हूँ। ये देखिए 1200 को मैंने यहाँ पे 45 पोजीशन नंबर 3 पे इंसर्ट कर दिया, तो उस पोजीशन का जो डेटा है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ, ठीक है, तो मैं इसको पहले मिनिमाइज करता हूँ। अब ऐसे सोचिए अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है और कॉमा 1200, तो मैं इंसर्ट से कह रहा हूँ कि इंडेक्स पोजीशन 2 पे 1200 को डाल दो। तो इंडेक्स पोजीशन 2 कहाँ है भाई, 0 1 2, तो ये 34 पे 1200 इंसर्ट होगा, तो 34 और 45 राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 34 और 45 राइट साइड में शिफ्ट हो गया। क्लियर। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर एक
इंडेक्स पोजीशन 220 डाल देते हैं, तो आप 20 करके तो कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स पोजीशन है उसका, जो लास्ट डेटा है उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 3 है। तो 20 तो आउट ऑफ रेंज हो गया ना, बट इसमें आउट ऑफ रेंज का एरर नहीं आएगा। ये सिंपली क्या करेगा, 1200 को एंड में डाल देगा। जब आप आउट ऑफ रेंज इंडेक्स पोजीशन डालेंगे तो देखिए 1200 एंड में आ गया। तो इस तरीके से इंसर्ट काम करता है। और ये भी मैं बता दूं कि आप इसके अंदर चाहें तो डेटा के साथ कुछ और भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 0 और मैंने कॉमा लिख के यहाँ पे डाल दिया 12, 23, 34, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 0 पोजीशन पे देखिए एक लिस्ट इंसर्ट हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, कुछ भी, कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप पास कर सकते हैं, और साथ ही साथ नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया अपना नाम डाल दिया, ठीक है। तो अब ये 0 पोजीशन में वो नेम जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंसर्ट का वर्किंग मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग इस तरह से इंसर्ट इस्तेमाल करिएगा। अब हम लोग सॉर्ट और रिवर्स के बारे में जानते हैं। तो ये सॉर्ट और रिवर्स क्या करता है, चलिए ये देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर आपको इसको सॉर्ट करना है, फिलहाल ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो मैं यहाँ पे 1200, यहाँ पे 23, यहाँ पे 340 कर देता हूँ। अब मुझे इसे सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट होगा, तो मैंने सॉर्ट को कॉल कर दिया, ठीक है। और ये डेटा मेरा अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। देखिए ये देख रहे हैं 23, 45, 120, 340 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। क्लियर? ओके। अब हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। अगर हम रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरा लिस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको सॉर्ट की फंक्शनैलिटी बता दी, कैसे सॉर्ट काम करता है। रिवर्स कैसे काम करता है, रिवर्स सिंपली आपके लिस्ट को ही रिवर्स कर देगा। तो करना क्या है, चलिए फटाफट हम ए डॉट रिवर्स करते हैं। तो ये क्या करेगा, सिंपली आपकी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। चलिए ए डॉट रिवर्स, तो आपका पूरा लिस्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए लिस्ट मेरा रिवर्स हो गया। 120 पहले था, वो देखिए एंड में चला गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा रिवर्स काम करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली पॉप और रिमूव के बारे में जानेंगे। तो पॉप और रिमूव देखिए नाम से क्या लग रहा है, ए डॉट पॉप। देखिए पॉप एक ऐसा फंक्शन है जिसका काम क्या होता है, डेटा डिलीट कर देना लिस्ट के अंदर से, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ए डॉट पॉप लिख देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, जो लास्ट वाला डेटा रहेगा उसको डिलीट कर देगा। तो ये जो 45 है वो लिस्ट से इसको डिलीट कर देगा, और बचेगा क्या 120, 23 एंड 340। तो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट डेटा ये पॉप करता है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए अब इसमें सिर्फ 3 डेटा है। अच्छा, पॉप का काम ये भी है कि इन केस सपोज कर लीजिए आप कोई पर्टिकुलर पोजीशन के डेटा को पॉप करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं लास्ट वाला डेटा नहीं पॉप करना चाहता, मैं इसको पॉप करना चाहता हूँ। तो इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। क्लियर? इससे क्या होगा कि जो 0th पोजीशन का 120 है वो डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, बट इसमें ध्यान रखिएगा कि आप इंडेक्स पोजीशन गलत मत डालिएगा। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम इसमें आप लोग जैसे सपोज कर लीजिए आपने यहाँ पर डाल दिया 120, ओके। तो अब इससे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज चला गया। पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मतलब 120 करके कोई इंडेक्स पोजीशन इसमें नहीं है। उसी तरह से नेगेटिव में भी आप रेंज के बाहर मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप इसको बैकवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये -4 है। तो अगर आप यहाँ पे -4 डालते हैं तब तो ठीक है, वो 120 को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ रेंज डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आया, 23 एंड 340, तो 120 रिमूव हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे -5 डाल देता तो क्या मिलता, मुझे एरर मिलता। तो यहाँ पर देखिए आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पॉप को यूज़ करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। बैकवर्ड इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग दोनों तरीके से काम करता है, लेकिन आप लोग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज पे ध्यान दीजिएगा। तो पॉप का हो गया फंक्शनैलिटी। अब हम लोग रिमूव के बारे में जानेंगे कि रिमूव कैसे काम करता है। तो रिमूव का फंक्शनैलिटी बहुत ही सिंपल है। रिमूव क्या कहता है कि आप मुझे एक वैल्यू दो, मैं उसे रिमूव कर दूंगा। हाँ, अगर वो लिस्ट में हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बोलूँगा कि डेटा जो है लिस्ट में नहीं है, और एक एरर मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे तो उसने 120 को डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि 120 है लिस्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पे
वापस से इसे रन करा रहा हूँ। अब फिर से ये जो लिस्ट है उसके अंदर अब ये डेटा है। अब मुझे क्या डिलीट करना है, 1200 डिलीट करना है। तो 1200 क्या इस लिस्ट के अंदर है? जी नहीं है। तो हम ये क्या देगा, हमको एरर देगा, x इज़ नॉट इन द लिस्ट। जो भी हम डेटा डाले हैं, x मतलब वो इसको 1200 को x कंसीडर कर रहा है, तो 1200 डेटा में नहीं, लिस्ट में नहीं है, इसलिए हमको एरर मिला। इस तरह के एरर से बचने के लिए हम लोग ये कंडीशन लगा सकते हैं कि डिलीट करने से पहले हम चेक कर लेंगे कि 1200 इन a, 1200 इन ऑपरेटर क्या होता है वो चेक करता है। अगर आप मेरे लेक्चर्स बिगनिंग से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। a डॉट रिमूव x 1200, इसका मतलब क्या है कि अगर 1200 लिस्ट में हुआ तभी आप रिमूव करना। तो ऑब्वियस बात है वो 1200 को चेक करेगा इफ़ के अंदर, जो कि नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये वाला फंक्शन रन भी नहीं करेगा, रिमूव फंक्शन रन नहीं करेगा, तो मुझे कोई एरर भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह के एरर से बचने के लिए हम लोग रिमूव को इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ओके डन। अब हम लोग यहाँ पर कुछ लास्ट फंक्शन है आपका इंडेक्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। बहुत बार हमें कोई लिस्ट मैनिपुलेशन या लिस्ट से रिलेटेड कोई लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, तो हम लोग इंडेक्स पोजीशन का इंडेक्स फंक्शन का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। तो बेसिकली ये इंडेक्स फंक्शन होता क्या है, देखिए इस लिस्ट को जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स पोजीशन है। अगर आप बैक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है। तो 0 पोजीशन किसका है? 120 का है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ a डॉट इंडेक्स। ठीक है। तो मैं एक वैल्यू डालूंगा यहाँ पे और वो क्या करेगा, उसका पोजीशन दे देगा। याद रखिएगा 120 का जो इंडेक्स पोजीशन है वो 0 है। तो ये मैंने इसे रन कराया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसको रहने दो। तो ये देखिए आपको क्या आउटपुट मिला, 0 मिला। डन। ओके, 23 का इंडेक्स पोजीशन क्या है? 1 है। चलिए उसे भी डाल के देखते हैं। तो 23 मैंने डाला। ओके, अच्छा, लेक्चर के बीच में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं पाइथन का एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं पाइथन के लॉजिकल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँगा। तो जो स्टूडेंट थ्योरी पढ़ के अपना लॉजिक को भी बिल्डअप करना चाहते हैं तो वो ज़रूर उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। फ्यूचर में मैं डेफिनेटली डालने वाला हूँ कुछ दिनों के अंदर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को टाइम पे मिल सके। क्लियर। तो ये चीज़ इंडेक्स का काम यहाँ पे पता चल गया। बट इंडेक्स में एक और हमें फ़ायदा मिलता है। जैसे सपोज़ कर लीजिए अब यहाँ पर इस तरह से और भी 120 होता तो क्या होता। तो जो पहला वाला से 23 है, तो इसमें कितने सारे 23 हैं देख रहे हैं आप। तो अगर हम यहाँ पे 23 लिखेंगे तो जो फर्स्ट वाला 23 होगा उसी का हमें इंडेक्स पोजीशन पता चलेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन में क्या होता है ना, हम लोग रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको इतने रेंज के बीच में मतलब 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3, इस रेंज में मेरे को चाहिए इंडेक्स पोजीशन 23 का। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज दूंगा। तो मैंने स्टार्टिंग दे दिया 0, एंडिंग दे दिया 4। तो एंडिंग मैंने 4 इसलिए दिया क्योंकि 4 जो दूंगा उससे एक कम कंसीडर करेगा। अगर मैं यहाँ 4 लिखूंगा तो ये 0 से तो स्टार्ट होगा बट 1 2 3 45 तक ही जाएगा। ठीक है ना। तो अब 0 से लेकर 3 यानी 120 से लेकर 45 के बीच में जितने भी डेटा हैं उनमें से जो फर्स्ट वाला 23 होगा उसका इंडेक्स पोजीशन मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे क्या मिला, 1। अगर मैं इसी के अंदर एक बार और 23 डाल दूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा वाला 23 का मिल जाएगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए 0,4 मैंने लिखा तो 0 1 2 3 यहाँ तक है। इसमें 2 23 है। तो मैंने बोला इंडेक्स को कि इंडेक्स 0 से लेकर 3 तक, इसके बीच में जो 23 है उसका मुझे इंडेक्स पोजीशन दो। तो इंडेक्स क्या करेगा, जो फर्स्ट वाला 23 है उसका इंडेक्स पोजीशन 1 वो रिटर्न कर देगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच का मुझे जो 23 है उसका इंडेक्स पोजीशन चाहिए, तब मुझे रेंज चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 0 हटाकर मैं क्या करूँगा, देखिए 0 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन दे दूँगा 5। अब चाहे तो एंडिंग पोजीशन आप इग्नोर कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो अब मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या आया, 6 आया।
तो 5 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फर्स्ट वाला 23 होगा उसका इंडेक्स पोजीशन वो रिटर्न करेगा। तो ये वाला जो 23 है इसका इंडेक्स पोजीशन मुझे मिल गया। तो आप इसका इंडेक्स पोजीशन काउंट कर लीजिए क्या है, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से हमें यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन मिल गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों ऑप्शनल है। अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा और एंडिंग पॉइंट जो होगा वो एंड वाला एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन होगा। और अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देंगे तो जो भी आप स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं वहाँ से लेकर एंड तक कंसिडर करेगा। और अगर आप चाहें तो कोई छोटा सा स्पेसिफिक रेंज भी यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया 5,8, तो 5 और 8 के बीच का जो डेटा होगा 5 से स्टार्ट होगा और 7 तक ही जाएगा। मतलब 5 तो ये है, 5 6 7, तो 12 23 और 34, इन्हीं तीनों के बीच में जो 23 है उसका इंडेक्स पोजीशन वो रिटर्न करेगा। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स बड़ा डाल दिए जो कि है ही नहीं उस रेंज में, ठीक है, तब आपको एरर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंडेक्स जो है वो एरर भी रिटर्न करता है। क्लियर? तो आपको इसके लिए लॉजिक लगाकर इस एरर को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये सारे जो मैंने फंक्शंस बताए आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं लिस्ट के अंदर। आप लोग ज़रूर इसका प्रैक्टिस करिएगा। सिर्फ लेक्चर देखकर आप नहीं सीख सकते, आप लोगों को इसे लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वेट करिए, मेरा वो भी प्लेलिस्ट आने वाला जहाँ पर कि आप अपना लॉजिक भी बिल्डअप कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जिनको इनकी ज़रूरत है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।